Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design subject. In this lecture we are going to discuss surface roughness specifications, that means RA value, RMS value, RZ value. But before going in details, we should know that what is meant by surface roughness and surface finishing, and what are the different factors which are affecting the surface finishing. अब यहाँ पे जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस से उसे मैन्युफैक्चर करना होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड प्रोसेसेस टर्निंग, शेपिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, इन सभी प्रोसेसेस से हमें उस ऑब्जेक्ट को, उस रॉ मटेरियल को पास करना पड़ता है। और इसमें से कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से सरफेस की फिनिशिंग ये प्रॉपर नहीं होती। एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस आर प्राइमरी रिलेटेड टू different factors, and that factors are: first one is a type of condition of workpiece, second condition is factor of operation, type of operations, shape, geometry and condition of tool, cutting parameters like speed, feed, depth of cut. Next factor affecting the surface finishing is rigidity of machine tool work system, then cutting fluid used, we called it as a coolant also, and last one is a deflection of tool or workpiece. These are the conditions, or these are the factors which are affecting the surface finishing. अब इन सारे फैक्टर को हमने कंसिडर करने के बाद में सरफेस फिनिशिंग एक्चुअली होता क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट को हम मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस से उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये तो हमने पहले ही देखा, लाइक टर्निंग, शेपिंग एंड ग्राइंडिंग। अब यहाँ पे इस इमेज में ग्राइंडिंग प्रोसेस हम उसके सरफेस पे करते हैं। जब उसके सरफेस पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती, कैरिड आउट होती है, तब उसका सरफेस जो है, उसका सरफेस की रफनेस, फिनिशिंग ये कम होती है, विच इज डिपेंड अपॉन स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, फीड एक्सेट्रा। तो उसके बाद में हम उसे फिनिश करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। बट फिनिश होने के बाद में इस इमेज में अगर आप देखो तो हम बफिंग प्रोसेस का यूज़ करें। बफिंग प्रोसेस की हेल्प से हम उसका जो आउटर सरफेस है एल्बो का, उससे हम हाई फिनिशिंग करें। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर वो पार्ट को हमने ग्राइंडिंग से या बफिंग प्रोसेस से या अदर प्रोसेसेस से फिनिश कर दिया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी फिनिशिंग कितनी है और रफनेस कितना है। ओके, तो इसलिए हम जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो टॉप सरफेस है उस पे इरेगुलरिटीज़ कितनी है, जो भी सरफेस है वो सरफेस प्लेन है या इरेगुलर है, ये हम चेक करेंगे। और ये चेक करने के लिए अलग अलग मशीनरीज होती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग मेथड से। इन मेथड में दो मेथड जनरली हम यहाँ पे एग्जामिनेशन में भी पॉइंट आता है कि विच आर द मेथड्स फॉर सरफेस फिनिशिंग, एंड द मेथड्स आर: फर्स्ट वन इज अ surface inspection by comparison method, and second method is direct instrument method. अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड में उन्होंने क्या दिया है, सरफेस इंस्पेक्शन बाय कंपैरिजन मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना है कि दो कंपोनेंट को, दो ऑब्जेक्ट को हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टूल्स क्या है कंपैरिजन के। तो ये टूल्स आप नोटबुक में लिख लीजिए, ये टूल्स आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ टच इंस्पेक्शन। टच इंस्पेक्शन में हमें उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिंगर से टच करना है स्लाइटली, दोनों भी कंपोनेंट को, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में से किसकी फिनिश अच्छी है। सेकेंड वन इज अ विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल में अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑब्जेक्ट है,
दो ऑब्जेक्ट में, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उस पर इरेगुलरिटीज मैक्सिमम है एज कंपेयर टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, सो वी विल कॉल फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज अ हाई सरफेस रफनेस एज कंपेयर टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये जो सरफेस फिनिशिंग है इसे हमने क्या किया, विजुअली इंस्पेक्ट किया। ओके, तो विजुअली जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये कौन से टाइप में आएगा, सरफेस इंस्पेक्शन बाय डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में। देन थर्ड पॉइंट इज स्क्रैच इंस्पेक्शन। फोर्थ वन इज अ माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे और उसकी इरेगुलरिटीज हम चेक करेंगे। देन सरफेस फोटोग्राफ्स, सरफेस के फोटोग्राफ्स निकाल के हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, विच वन इज हैविंग बेटर सरफेस फिनिश एंड विच वन हैविंग इज नॉट as much of surface finish. Okay, then second point is डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे एग्जाम सिलेबस में दिए हैं। फर्स्ट वन विच इलेक्ट्रिक स्टाइलस प्रोफाइलोमीटर, देन टेलर्स हॉबिन्सन सरफेस टेस्टर मशीन, थर्ड वन इज अ Tomlinson surface tester, and last one is a optical roughness measuring instrument। इन सब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस वेव्स जो है, इरेगुलरिटीज जो है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो हम डायरेक्ट मेजरमेंट से नहीं अच्छी तरह से कर सकते, वो हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यहाँ पे करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। थैंक यू।